बोल ही नहीं पाया, रोने लगे लोग। भगवान ने सुदामा जी का हाथ धीरे धीरे पकड़ा और अपने भवन की ओर लेकर के गए। जब सभासदों की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी तो सबके सब बड़े स्तब्ध हो गए। अरे ऐसी विभूति! सरकार इतने हड़बड़ा करके इनके पास आए, राम राम राम, शीश पकड़ाने झगातन में, इनके सिर पर टोपी नहीं है, धोती भी पहनी है तो फटी सी पहनी हुई है, पाँव में कोई चप्पल नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। जो द्वारपाल सभासद जहां खड़ा था वो स्तब्ध रहे। सुदामा जी की दिव्यता और भव्यता को कोई नहीं समझ पाया। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा जी को, देखो सर्वश्रेष्ठ सिंहासन जो भगवान का था, उस सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर ब्राह्मण को बैठाया भगवान ने। बैठा करके भगवान ने उनके चरण प्रक्षालन किए। रुक्मिणी जी को आदेश दिया, कहा जाओ इनके चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी अंदर गई। दोनों इतने भाव विभोर थे, इतने भाव विभोर थे। प्रभु ने जब उनके पांव चरण देखे, नीचे से हाथ लगाया तो कांटे चुभ रहे थे। ओह! प्रभु ने जब नीचे से कांटे निकाले तो फूल भी नीचे से निकलने लगे। प्रभु के आंखों से इतनी अश्रुधारा बही, इतनी अश्रुधारा बही। रुक्मिणी जल लेकर के आती, उससे पहले ही प्रभु ने अपने चरण आंसुओं से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूजो। हाय महादुख पाय सखा, तुम आए इतैन कितै दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोय। पानी परात को हाथ छुयो, नैनन के जल संपद लो। रुक्मिणी जी जल ला करके रख दी, भगवान को पता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति की अधिकता में, प्रेम की अधिकता में प्रभु के नेत्र इतने सजल हो गए कि सुदामा जी के चरण अपने आप धुल गए। रुक्मिणी जी जल लेकर के आई है, हक्की बक्की खड़ी रह गई। सोचने लगी कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो जगदीश्वर आज इनके चरण प्रक्षालन कर रहा है। हम भगवान के चरण प्रक्षालन करने के लिए लालायित रहते हैं, नित्य प्रति जाते हैं, प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आज प्रभु इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, इनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसा अवधूत कौन होगा? सारा संसार आज सुदामा जी के इस भाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन पर बैठे हुए। अब प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए। सुदामा जी सिंहासन पर बैठने में संकोच महसूस कर रहे हैं। मित्र से कई वर्षों बाद मिले हैं तो चलो मन की बात होनी चाहिए। भगवान ने उनके संकोच को दूर करने के लिए कुछ हंसी का माहौल बनाया। भगवान ने कहा, मित्र अगर आप चाहो तो थोड़ा विश्राम कर सकते हो, थोड़ा विश्राम करो। और चरणों तक रुक्मिणी जी को दे करके कहा भगवान ने, आप इसको पकड़ो। और भगवान सुदामा जी को भीतर ले गए, सुंदर स्नान कराया। स्नान करने के बाद वस्त्राभूषण पहनाए, बड़े बड़े विविध व्यंजनों से व्यंजनों का भोजन कराया और तांबूल खिलाया, पान खिलाया। उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष में ले गए भगवान, जहाँ हाथी के दांतों से बना हुआ पलंग निर्मित था। सुदामा जी महाराज को उस शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में आज सुदामा जी अवगाह
आवाहन कर रहे हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे और प्रभु उनके चरण दबा रहे, देखो क्या दृश्य है। सुदामा जी लेटे हुए, प्रभु सैया के पास खड़े होकर के उनके चरण दबा रहे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, नहीं प्रभु नहीं भैया लाना ऐसा ना कर, लेकिन भगवान एक नहीं मानते। सुदामा जी जानते हैं ये भी बड़ा हठी है, जो इसको मन में आई है इसको जो करना है ये करके ही रहेगा। जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे थे तो मुझे भी इस महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए, ये रुक्मिणी जी के मन में भाव आया। तो रुक्मिणी जी तुरंत एक पंखा लेकर के आ गई और वहां पर पंखा डुलाने लगी। देवी पर ये चरण साक्षात मां चरण व्यजनेन वही। देखो इस अद्भुत के ठाट भगवान चरण दबा रहे और साक्षात लक्ष्मी जी पंखा चला रही, पंखा डुला रही। तो संसार में अब बताओ इससे बड़ा संपन्न आदमी कौन हो सकता है? अब सुदामा जी गरीब कैसे हैं बताओ? जिसके साक्षात प्रभु चरण दबा रहे हो और उनकी धर्म पत्नी साक्षात चवर डुला रही हो, पंखा कर रही हो, उसको हम गरीब किस भाव से कह सकते हैं? साक्षात दोनों लक्ष्मी नारायण आज सेवा में समर्पित है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा में हम नित्यम पूर्य तम विवेक। भगवान कहते हैं मैं तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हूँ, जो कोई बिल्कुल निरपेक्ष होकर के, कोई अपेक्षा न रखे, निरपेक्ष होकर के एक बार मेरी शरण में आ जाए, बस उसकी अपेक्षाएं तो पूरी होंगी। भगवान स्वयं उनके दास बन जाएंगे। अब भगवान ने कहा मित्र बताओ, बचपन की सारी बातें की, विवाह तो हो गया होगा ना मित्र आपका? हाँ भैया मित्र विवाह हो गया है और मेरी एक धर्म पत्नी है, उनका नाम है सुशीला। खूब गुरुकुल की बातें की, खूब हास परिहास किया। बचपन का मित्र यदि बुढ़ापे में मिल जाए तो कुछ आनंद ही और आता है। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, जो तुम्हारी भार्या है वो तुम्हारे अनुकूल है या नहीं है? सबसे पहला सुख है निरोगी काया और दूसरा सुख है हंसमुखी भार्या। भार्या को कभी भी हंसमुखी होना चाहिए। पतिदेव घर के अंदर आए तो कैसी भी परिस्थिति हो, चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए। आज भगवान ने वही पूछा। भगवान ने बताओ तुम्हारे अनुकूल है तुम्हारी पत्नी? इस बात पर सुदामा जी थोड़ा शर्माए, इशारे में बोले भैया इस शादी के अलावा तो कुछ और बात पूछता तो बात सही थी, तो ये शादी की बात में पड़ेगा। मेरे विवाह की तेरे को बड़ी चिंता है। भगवान बोले प्रश्न इसलिए पूछ रहा हो क्योंकि तुम हमेशा बचपन से यही तुम बाबा बनने वाली बातें करते थे, तो मुझे डाउट है कि तुम बाबा ही होगी, तुम्हारा विवाह भी हो गया है। तब सुदामा जी कहते विवाह तो हो गया है और तेरी भाभी का नाम सुशीला है, जैसा ही नाम है वैसा ही उसका काम है।